अच्छा, ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने, लाइफ? ये तो लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है? कान खुले रखना, ठीक है? लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर, ये चीज सुनी है? लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर को जब खुद से दिमाग लगाओगे ना थोड़ा, लाइफ ओरिजिनेट्स, ठीक है, कोई भी लाइफ, ठीक है, उसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ह्यूमन लाइफ का। जब मैं धरती पे नहीं था, ठीक है, आधा मम्मी के अंदर था, आधा पापा के अंदर था, ठीक है, स्पर्म ओवम के फॉर्म में, मेरा एग्जिस्टेंस नहीं था कहीं, ठीक है। जब सबसे पहले स्पर्म ओवम मेट हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट जब बना, जाइगोट 2 में टूटेगा, 2 का 4, 4 का 8, 32, 64, फिर मोरोला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बनेगा धीरे धीरे, ये समझ में आया ना? जब एम्ब्रियो बनेगा वो ऐसा कर्व शेप का पेट के अंदर, ठीक है, मतलब यूट्रस के अंदर, पेट नहीं, ठीक है, हाँ। एम्ब्रियो जब बन रहा होगा तो एम्ब्रियो के आसपास एक थैली रहती है, देखिए कभी इंस्टाग्राम या कहीं भी रील्स में या यूट्यूब पे कभी, एक ट्रांसपेरेंट थैली रहती है, उसके अंदर पानी भरा रहता है, उस पानी के अंदर बच्चा तैर रहा होता है। एक ऐसी थैली होती है ट्रांसपेरेंट, हाँ, उसके अंदर ये बेबी ऐसा, मतलब ये मैं, ठीक है, ऐसा था। एक ये देखिए पॉलीथीन, पॉलीथीन मतलब थैली, ठीक है। फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ये थैली बस्ट नहीं होती और बच्चा थैली के साथ बाहर आता है, फिर वो थैली को टीयर करना पड़ता है। कभी हाँ, मतलब रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखा होगा तो तुमको ढंग से इमेजिन हो रहा होगा, या फिर देखना, आज घर जाके देखना ऐसा, ठीक है, कि बेबी कभी कभी इस पॉलीथीन के साथ या जो भी इसकी कवरिंग होती है उसके साथ बाहर आता है, ठीक है। तो जब मैं जाइगोट था, उसके बाद जब एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो में फिर ऐसा तो नहीं कि जाइगोट बना और लाइफ आ गई, जो बोलते हैं ना आत्मा आ गई, वो कुछ जो भी इंटरवल होगा उसका, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जिसमें भी लाइफ आती होगी पहली बार, कि हाँ अब जान आ गई इस जो भी में, ठीक है, हाँ भाई, कि जब इसका पहली बार इसमें ब्रेन डेवलप हुआ होगा, इम्पल्स जनरेट हुए होंगे, इसका हार्ट बन के हार्ट धड़कना स्टार्ट हुआ होगा पहली बार, तब बोलूँगा ना कि इसमें अब जान आई है। उसके पहले तो क्या था, कुछ नहीं, मांस का टुकड़ा ही था एक, सिंपल सी चीज में बोलूँ तो, है ना? तो जब इसमें पहली बार लाइफ हुई होगी तो लाइफ काय में आई थी, इसके आसपास पूरा पानी भरा है। लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर, समझ में आया? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, अंडे देने वाला हो, अंडे में भी क्या होता है, फ्लूइड ही होता है ना। नॉर्मल कच्चा अंडा फोड़ोगे तो बीच में येलो पार्ट और फ्लूइड आता है, फ्लूइड क्या है, पानी है ना। और प्योर पानी तो ये जो अपन पानी पी रहे, ये नहीं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या, पानी है ना। तो अंडे के अंदर पानी है, उसी में वो येलो वाली चीज़ फिर डेवलप होकर चिक बनता है, फिर वो पूरे पानी को कंज्यूम करके धीरे धीरे फिर अंडे को बस्ट करके बाहर आ जाता है। तो पहली लाइफ कहीं से बन रही है? लाइफ प्रूफ समझ गए? लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर, कोई भी ऑर्गेनिज्म का देख लोगे, हर ऑर्गेनिज्म, कोई भी जानवर, कोई भी स्पीशीज उठा लो। हाँ मतलब हमसे पहले कौन, मतलब जो सबसे पहले था ये बोल रहे हैं, वो कहाँ से आया ऐसा? वही तो क्वेश्चन बना हुआ है साइंस में कि कहाँ से आया अपन। इसने ये नहीं बोला फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर, मैंने बोला लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर, ठीक है? ऐसा, ठीक है, हाँ सेम, इसीलिए तो ये चीज़ मैंने बोला लाइफ ओरिजिनेट्स इन वाटर। कोई भी स्पीशीज उठा लोगे ना कहीं की भी, और वो चाहे पानी में रहता हो, ज़मीन पर रहता हो, हवा में उड़ते हो बर्ड्स, चाहे अंडे देने वाले हो, चाहे बच्चे देने वाले हो, कोई भी हो, हर लाइफ सबसे पहले पानी के अंदर ही रहती है, यहीं पे डेवलप होगी। इस थैली के अंदर ही जाइगोट रहा होगा, उससे धीरे धीरे ग्रो होकर पूरा ह्यूमन बना है, और उससे इतने ऐसे बेकार से ह्यूमन बने। हाँ ठीक है, तो लाइफ पानी में ओरिजिनेट हुई। फिर एक चीज़ इसका याद रखना कि ये जो फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं इसको, पता है? बायो वाले अगर सुना होगा तो, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं यार अपन? ठीक है चलो कोई बात नहीं यार, कभी कभी सुन लिया करो ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हारा पता है, या तो बायो में इंटरेस्ट बनाएगी, या जो शायद मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बोर नहीं होगे, इसलिए बता देता हूँ बीच में कुछ कुछ, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब इसीलिए बता देता हूँ। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और होगा तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब एक्सपेरिमेंट वाली केमिस्ट्री मैंने कभी पढ़ी नहीं है ऐसा कि इसमें ये मिक्स करो। सोडियम का पता है, सोडियम को पानी में फेंकोगे जल जाता है, ये बस पता है क्योंकि ये स्कूल में देखा था। मैग्नीशियम की रिबन जो आती है वो बर्न होती है अच्छे खासे फ्लेयर के साथ, ये पता है। बाकी उसके अलावा केमिस्ट्री में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपन ने किए नहीं कभी। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, इसमें क्या होता है पता है किसी को?
सेल्स ठीक है, कोई बात नहीं। और फ्लूइड काहे का बना होता है, बताओ। हाँ अरे रुक जा। हाँ बाकी फ्लूइड काहे का बना होता है? वाटर और ठीक है, सेल्स और न्यूट्रिशन और जो बेबी रहता है ना, ये इसी जो पॉलीथीन बोलो या थैली बोलो, इसी में यूरिनेट करता है और इसी में तैरता रहता है। तो 50% से भी ज़्यादा जो एमनियोटिक फ्लूइड का कंटेंट है वो यूरिन होता है, और ये यूरिन इसकी बॉडी में भी जाता है। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता उसके लंग्स में यूरिन भरा होता है। बच्चे क्या, तुम सबके भी जब पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब जिस भी थैली के अंदर अपन थे वो पूरी एक तो यूरिन और पानी से कवर्ड थी, या बोलो डाइल्यूट यूरिन, जो भी बोलो उसमें, ठीक है। जॉन्डिस नहीं, वो उसका रीज़न अलग है, जॉन्डिस वाला वो अलग है, ठीक है। जॉन्डिस का इसका काम नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ ये फ्लूइड हो गया। ये फ्लूइड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को मान लेता हूँ, ठीक है, मैं इस फ्लूइड के अंदर तैर रहा हूँ, यही फ्लूइड आसपास भी और यही फ्लूइड मेरे अंदर भी है। अब तुमने ये चीज़ सुनी, इंट्रा यूट्राइन ऑपरेशन होते हैं। इंट्रा यूट्राइन ऑपरेशन मतलब मान लो पेट के अंदर बच्चा है और बिना बाहर आए बेबी को यहीं से ऑपरेट करना, मदर को नहीं, बेबी को पेट के अंदर ही ऑपरेट करना। मान लो 5 से 6 महीने में कुछ पता लगा कि यार बेबी में डिफॉर्मिटी है, सही करनी पड़ेगी, तो पेट के अंदर ही बेबी का ऑपरेशन होता है, उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ऑपरेशन। तो फॉर एग्जांपल जब भी इंट्रा यूट्राइन ऑपरेशन होता है ना, नॉर्मली अगर अभी ऑपरेट करवाऊँ मैं किसी भी चीज़ का, हाथ टूटने पे, पैर टूटने, स्कार आता है, टाँके ऐसे कैसे दिखते हैं पूरे, ये वो क्या, कौन सा जानवर होता है वो, तो कान खजूरा, ये इतनी सारी टांगे के साथ एक स्ट्रिप दिखती है। जब भी कभी ऑपरेशन होता है तो हमेशा भले 2 टांके लगे हो, 2 टांके दिखेंगे, जितने लगते हैं उतने दिखते हैं, पता है ये चीज़ें, ठीक है। तो स्कार कभी जाता नहीं है, तुम कोई भी टैबलेट कोई भी क्रीम लगा लो, डाइल्यूट हो सकता है, पूरा स्कार कभी नहीं जाता, ठीक है। लेकिन अगर इंट्रा यूट्राइन में कोई ऑपरेशन होता है ना, उसका स्कार कभी आता ही नहीं है, जाता नहीं, आता ही नहीं है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन में स्कार नहीं आता, उसका रीज़न हाँ वो भी है, स्टेम सेल वाला, बट यूरिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। हाँ ये चीज़ है कि जब शायद छोटे बच्चे इनमें कि अगर किसी का ऑपरेशन होता, मेरे इसमें मुझे पहचान में था, ठीक है, एक पर्सन है कांटेक्ट में था मेरे, ठीक है, तो वो उनके शायद बचपन में कुछ गले में कुछ ऑपरेशन हुआ होगा किसी चीज़ का, मुझे नहीं पता, कुछ हुआ होगा। तो गले में जब ऑपरेशन हुआ तो उनके डॉक्टर ने बोला था, बोले जो पट्टी होती है ना, पट्टी करते हैं डेली चेंज करने की, ड्रेसिंग वाली, तो बोले जब ड्रेसिंग करो तो उसको बेबी जो भी था वो, ठीक है, उसके खुद के यूरिन से ड्रेसिंग करना, उससे स्कार नहीं आएगा, ये डॉक्टर ने बोला था उसके। और जब मैंने सुना तो फिर मैं कोरिलेट करके जहाँ से मैंने पढ़ा था कि हाँ सही बात बोली होगी उसने, अगर मैं कहीं पढ़ता नहीं तो मैं बोलता हट ऐसे ही था वो डॉक्टर, ऐसा, हाँ फर्जी डॉक्टर था, कुछ भी बता रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मतलब उससे स्कार कम आते हैं, जब भी अगर वो यूरिन की पट्टी करता है ना, या उससे थोड़ा बहुत भी क्या बोलते हैं ड्रेसिंग करता है कुछ भी, उससे स्कार कम आता है ये। हाँ अरे फालतू चीज़ें जितनी किताब में लिखी है, बाहर की किताबें पढ़ा करो तुम लोग कभी। एक बुक है दी वाटर ऑफ लाइफ, मेरे पास तो रखी है, इतनी सी बुक है वो, मतलब उसमें हार्डली 80-100 पेज भी नहीं होंगे, ऐसा इतनी सी बुक है। अरे उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, इंग्लिश, मेरे से पढ़ा ही नहीं है तो मैंने ख़रीद के रख रखी है कि जब भी मौका मिलेगा गूगल से उसको हिंदी इंग्लिश करके पढ़ूँगा। उसमें कुछ 20-25 केसेस दिए हैं कि यूरिन से कैंसर सही होता है, यूरिन से खांसी बुखार सही होता है। पढ़िए उसका नाम सुना, मोरारजी देसाई, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ तो थे अपने यहाँ के, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कोई से नंबर के थे, और नाम चलता था उनका अच्छा खासा, ठीक है। तो वो खुद ही बोले थे उनके इंटरव्यू में कि वो डेली अपना यूरिन पीते थे, जैसे पीते ना गौमूत्र वाला, ओ यक वालो सुनो, गौमूत्र पीते हो या पिया होगा कभी, ठीक है, रहने दो तुम लोग, ठीक है, मैंने पिया, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो गौमूत्र पीते लोग, तो ऐसे मोरारजी देसाई के स्टेटमेंट्स थे कि, या टेडेक्स देखा कभी, टेड टॉक्स,
तो ये यू वो वाले जो है ना ये जो टेड वाले लोग रहते हैं ना वो करे तो समझ में आता है। तुम टेड पे भी नहीं पहुंचे होगे। टेडएक्स सुना है क्या होता है पता है? तुम में से कितने लोग हैं जिसने टेडएक्स या टेड सुना है? टीडी टेडएक्स कोई नहीं है सुना है? देखा है कभी टेडएक्स पे एक भी लेक्चर? ठीक है। टेडएक्स एक ऑर्गेनाइजेशन या जो स्टॉक सुना है हिंदी वाला? ठीक है, जो स्टॉक उसका हिंदी वर्जन समझ लो। जो स्टॉक क्या करता है, मान लो मैंने अपना एक ये रूम ही खोल लिया, इसका कुछ नाम दे दिया है, ठीक है, ये स्टॉक्स फॉर एग्जाम्पल। मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा किया है या बहुत स्ट्रगल से कहीं एक अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं, और उनको बोल रहा हूँ कि ठीक है तुम 1 आध घंटे का और लोगों को मोटिवेट करो, अपनी स्टोरी सुनाओ, और वो मैं अपने लेक्चर मतलब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। यही है जो स्टॉक में क्या हो रहा है, ये है ना, अलग अलग लोग आते हैं अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाते हैं। ये सेम चीज़ हो रही है टेडएक्स पे। टेडएक्स वाला उन्हीं को बुलाता है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है। उसको दिखता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, दिख जाता है कि हाँ ये इस फील्ड में अच्छा कुछ कर रहा है, तो उसको बोलता है कि आप हमारे यहाँ आइए और 1 आध घंटा जो भी उसका टाइम रहता है उसका आप एक मोटिवेशनल लेक्चर या अपनी स्टोरी बता के जाइए ताकि लोग इंस्पायर हों। तो टेडएक्स पे लेक्चर डला है यूरिन वाला, उसका नाम क्या है, नाम मुझे याद नहीं, बट यूरिन टेडएक्स करोगे तो भी आ जाएगा वो सच में। हाँ, और टेडएक्स यहाँ का नहीं, बाहर का है ना, जो स्टॉक भारत का है, ठीक है। हाँ, फिर एक देखो टेडएक्स वाला लेक्चर मैंने देखा है, कंफ्यूजन में बता दूँ क्या कि देखोगे जाके टेडएक्स वाले का भी यही है कि अगर उसका ये कहना था कि 3 महीने तक अगर तुम खुद का सेल्फ यूरिन पीते हो तो तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। स्टिल यक मैं बताता हूँ क्या है उसका, ठीक है। हाँ, 3 महीने अगर पीते हो तो उससे तुम्हारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है, अच्छी खासी, ठीक है, कि तुम इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे किसी भी छोटी मोटी चीज़ से। गौमूत्र का है सुना है? गौमूत्र से बीमार नहीं पड़ते हैं, तो बस सेम चीज़ अप्लाई होती है अपने खुद के यूरिन पे भी, ठीक है। फिर उसने हाँ एक चीज़ उसने बताई थी क्या, फेवर के लिए, तुम लोगों के लिए, तुम लोग क्या जिसको भी ट्राई करना हो, ठीक है, उसके फेवर के लिए उसने बोला था कि जब भी वो यूरिन पीता था बंदा, वो उसमें नींबू को स्क्वीज कर देता था, नींबू निचोड़ लेता था ताकि उसको गंदा टेस्ट ना आए। सिंपल सी चीज़ है। टेडएक्स पे खुद जाके देख लेना है, मैं मन से कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, लेक्चर डला है। मैं ये बता रहा था, ये प्रूव कर रहा हूँ मैं कि यूरिन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ प्रूव कर रहा हूँ। फिर वाटर ऑफ लाइफ में दिया है कैंसर सही होता है, खांसी, बहुत सारी मतलब ऑटो इम्यून डिसीज सही होती है, ठीक है। ये बुक रखी है मेरे पास, अगर कभी किसी को पढ़ना हो तो ले जाना, ऐसा है ना, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। चलो ये चीज़ें हटाता हूँ, हटाओ रहने दो। हाँ, यूरिन के कंपोनेंट्स पता है तुम लोगों को? बायो वाले बहुत होशियार बन रहे हो। हाँ, मेरे को कंपोनेंट्स बताओ। वो तो ठीक है, अमोनिया तो यूरिन में नहीं होता बेटा, बॉडी अमोनिया को कन्वर्ट करती है यूरिया में, तभी यूरिन बाहर करती है। एक तो यूरिया हो गया, अमोनिया कन्वर्ट होता है लीवर में यूरिया में, और यूरिया आता है, अमोनिया तो नहीं आता। इतना पानी है ही नहीं अपनी बॉडी के पास कि अमोनिया को फेंके। और पानी होता है ना बहुत ज़्यादा, गधों, वाटर कितना, ऑलमोस्ट 90-99% कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं, 90 to 99% तक वाटर ही होता है। 90 क्या, 90 to 99 कुछ देख लेना। हाँ, फिर थोड़ा बहुत कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ पार्टिकल्स होंगे जो भी कुछ अगर आ गए होंगे तो, ठीक है, कुछ वेस्ट। तो अगर 90 से 99, शायद 99 दिया है एनसीईआरटी में डाटा, एक बार चेक करना। अगर 99% कोई चीज़ वाटर है, उसमें 1%, 99 मतलब समझ रहे हो ना, 100 ml अपना पानी का बॉटल जो भी आता है, ये नहीं, ये तो 1 लीटर के आते हैं, 1000 ml हो गया। हाँ, इसका 100 ml देख लेना तुम लोग जो भी तुम्हारा, ठीक है। 100 ml में अगर 1% उसमें यूरिया, फिर वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट में क्या ही आएगा यार, वेस्ट क्या होता है, कुछ नहीं, यूरिया तो वेस्ट है, हटाओ। हाँ, यूरिया पता है खेतों में डलता है। नहीं, रुक बेटा, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यूरिया खेतों में डलता है ताकि खेत में अच्छे से पौधे उगे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अरे 99% ये तो जो तुम बोल रहे थे ना यक वाली चीज़, किसी चीज़ को स्प्लिट करके देख लेना, ठीक है। चलो समझ गए चीज़। और बॉडी में मान लो मैंने कोई गोली दवाई खाई, वो गोली दवाई ब्लड में जाती है फाइनली, स्टमक से एब्जॉर्ब होके। अगर मैं कोई गोली दवाई नहीं खाऊंगा ना,
मेरे ब्रेन को इतना तो पता है कि बॉडी में अगर कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए कौन सा केमिकल फॉर्म करना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल तुम में से कोई बीमार हो गया, मैं नहीं, मैं क्यों हूँ, ठीक है, तुम में से कोई, हाँ बेटा ठीक है, तुम बीमार हो गए और तुम टैबलेट्स नहीं खा रहे हो बाहर से, तुम्हारे ब्रेन को पता है कि कौन सा केमिकल इस बीमारी को सही करेगा। ब्रेन खुद अपनी बॉडी के अलग अलग कंपोनेंट से कार्बन, जो भी उसको लगेगा, कार्बन नाइट्रोजन अलग अलग, उनको इकट्ठा करके केमिकल बनाएगा और उसको तुम्हारे ब्लड में डाल देगा। फिर ब्लड से बॉडी में जहाँ भी दिक्कत होगी ना, वो केमिकल पहुँच जाएगा और रिसेप्टर पे अटैच होके और अपना काम करेगा। ये सर्दी जुकाम का बोलते हैं कि गोली खाओगे तो भी 1 हफ्ते में सही होता है, नहीं गोली खाओगे तो भी 1 हफ्ते में होता है। तो नहीं खाओगे तो कैसे होता होगा? बॉडी खुद कुछ रिपेयर कर रही होगी ना, तो कैसे करती है? ब्रेन खुद केमिकल्स बनाता है और बॉडी में ब्लड में सेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कैंसर है, तो बॉडी को बेस्ट ट्रीटमेंट पता है कि क्या बनाना है, तो बॉडी क्या करती है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट ब्लड में डालेगी और ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है और यूरिन बन कहीं से रहा है? ब्लड से। तो ये जो तुमने लिखा ना पार्टिकल्स और ये सब, ये पार्टिकल क्या होंगे? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन बीमार है, कैंसर पेशेंट ले लो, तो कैंसर पेशेंट की यूरिन में एग्जैक्ट मेडिसिन होगी जो उसकी बॉडी के कैंसर सेल को सही कर सकती है। बाहर से एक्सपेरिमेंट करके तुम हर बंदे का नहीं पता कर पाओगे कि उसको कितने अमाउंट में कौन सी मेडिसिन चाहिए। तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, खिला के देख रहे हो सही हो रहा है कि नहीं, टैबलेट चेंज कर दोगे, लेकिन बॉडी ये गलतियाँ नहीं करेगी, उसको एग्जैक्ट पता है क्या हो रहा है। समझ में आ रही है चीज़? अल्ट्रा फिल्टर्ड कुछ बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर्ड ब्लड बोलते हैं यूरिन को, अगर अच्छी भाषा में कोई अच्छी बुक्स में पढ़ोगे। अल्ट्रा फिल्टर्ड, हाँ नमक क्या? हाँ हाँ, मतलब अदर Na हो गया, Cl हो गया, फिर और पोटेशियम हो गया, और भी वो क्या बोलते हैं, आयंस और भी मिलेंगे, ठीक है। बट अल्ट्रा फिल्टर्ड ब्लड ये वर्ड दिया गया यूरिन, वो यूरिन नहीं बोलता है। मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा था कि जो चीज़ें तुमको बुक में पढ़ाई जाती है ना, एग्जैक्ट उसको ऐसा दिमाग में मत छापा करो, खुद का दिमाग लगाया करो। उसने बोल दिया एक्सक्रीटरी चैप्टर में जब यूरिन पढ़ाया है और बोला है एक्सक्रीटरी मतलब वेस्ट, तो तुमने यूरिन को बोला वेस्ट। मैंने तो ऐसे पढ़ा, तुमने भी ऐसे पढ़ा है, सबने ऐसे पढ़ता है, ठीक है। बट फिर भी सबसे पहली बार जब दिमाग में अपने यही चीज़ डाली गई थी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन, अगर पहली बार में वो यूरिन की डेफिनेशन ये देता ना अल्ट्रा फिल्टर्ड ब्लड, और जो मैंने समझाया ये समझाता, तो तुम्हारा मतलब सोचने का तरीका ही कुछ और होता चीज़ों को लेके। या मान लो फॉर एग्जांपल जब तुम बचपन में पैदा हुए थे, पैदा होते से अगर मैं तुमको कोई दूसरी टीचिंग दूँ ना, तो तुम बड़े होके वैसे बनोगे। मैं अगर ये टीचिंग दूँगा बहुत बेकार है, वेस्ट है, दूर रहो, तुम वैसे बन जाओगे। अगर मैं बोलूँ अल्ट्रा फिल्टर्ड ब्लड है और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर तुमको बताऊँ प्रूफ के साथ और ये सारी चीज़ें, तो तुम वैसे इंसान बन जाओगे। तो जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में डाली तुम वैसे बन गए, ये बता रहा हूँ मैं। तो जो तुम बोल रहे हो ना यक, तुम्हारे दिमाग में ये डाल